हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल सभी सखियां स्वस्थ होंगी और आप लोगों की प्रेगनेंसी की जर्नी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो में भी आप सभी से एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा होगी और वो जानकारी ऐसी है कि जिसे आप सभी समय रहते अगर जान लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर उसकी जानकारी नहीं होती है तो बाद में चल कर के आपके प्रसव के वक्त तो वो एक कॉम्प्लिकेशन बन जाती है आप सभी के लिए। लेकिन अगर समय रहते उसको आप जान लेते हैं तो उसके लिए उचित कदम उठाया जा सकता है, जिससे कि वो प्रसव के वक्त कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा करे। तो ऐसी क्या खास जानकारी है जो प्रसव के वक्त कॉम्प्लिकेशन बन सकती है, इस बारे में ही इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आइए चर्चा करते हैं। जब आप प्रसव के लिए आप किसी अस्पताल में आती हैं तो उस वक्त ऐसे एक केस शीट भरी जाती है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है लंबाई और सेंटीमीटर। तो महिला जब दर्द में है, वो प्रसव के लिए आ रही है अस्पताल में, तो उस वक्त उसकी लंबाई लेना क्यों ज़रूरी है, इसी बात पे इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आइए जानते हैं। हर महिला की लंबाई अलग अलग है, तो अलग अलग लंबाई पे ही डिपेंड करता है कि उसकी पेल्विक एरिया, उसकी पेल्विक बोन कैसी है। तो अगर पेल्विक बोन जो फीमेल की होती है वो कई प्रकार की होती है। तो ये लंबाई जब हम लेते हैं आपके आने पर, गर्भवती महिला के आने पे जब उसकी लंबाई हाइट लेते हैं हम, तो ये अनुमान लगाते हैं। अगर सही हाइट है तो हम ये अनुमान उसकी पेल्विक एरिया का लगाते हैं कि वो नॉर्मल स्थिति में होगी। अगर उसकी औसतन जो हाइट होनी चाहिए उससे कम है तो हम अनुमान लगाते हैं कि उसकी पेल्विक एरिया क्या होगी, 60 होगी, जिससे कि बर्थ में, बच्चे के बेबी के बर्थ में क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी। या कुछ पेल्विक ऐसी भी होती हैं जिसमें कि जो चाइल्ड बियरिंग होता ही नहीं है। सीधे अगर वो जानकारी हो जाती है कि महिला की इस टाइप की पेल्विक एरिया है तो उसमें तुरंत सलाह दे दी जाती है कि आपका सी सेक्शन से आप बेबी करें, आपका क्योंकि नीचे से वजाइना के थ्रू आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा ही नहीं, स्पेस ही नहीं है कि बच्चा आराम से आ सके। तो इसलिए आपकी लंबाई जानना अस्पताल के अंदर जब आप प्रसव के वक्त जाती हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। बहुत अहम जानकारी है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी और या आपके जो पेल्विक एरिया है उसको उसकी एबनॉर्मलिटी को पहचाना जा सके। तो आइए जानते हैं वो औसतन लंबाई कितनी होनी चाहिए एक महिला की। जो भी महिला हैं उनकी अगर 5 फुट लंबाई होती है तो हमें मानते हैं कि उनकी जो पेल्विक एरिया है बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है और चाइल्ड बियरिंग हो जाएगा, बच्चा वजाइना के थ्रू नॉर्मल आ जाएगा, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर 5 फुट से ज़्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5 फुट से कम किसी महिला की हाइट है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि उसकी पेल्विक जो है वो 60 पेल्विक से चाइल्ड बियरिंग नहीं हो सकता है, या होगा तो बहुत कठिनाई होगा, जिससे बेबी जो डिस्ट्रेस हो जाएगी या उसको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कॉम्प्लिकेशन से छुटकारा पाने के लिए आपको समय रहते ही एडवाइस दे दी जाती है कि आप देखिए सी सेक्शन से अपनी बेबी को सी सेक्शन करा लीजिए, जिससे माँ और बच्चा दोनों कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो आइए जानते हैं कुछ बातें फीमेल पेल्विस के बारे में कि ये कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है और कौन सी पेल्विक बोन होती है जिसमें पॉसिबिलिटी होती है कि उस महिला की वजाइनल या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो इसके लिए जानकारी प्राप्त करते हैं।